नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके ग्रहों से जुड़े, आपके नक्षत्रों से जुड़े और जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उन सभी का आपको कारण के साथ ही निवारण भी देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ना है, लाइव कार्यक्रम में ही आपको समस्याओं का समाधान दिया जाता है। उसके लिए जो आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे होते हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। उन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को रख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी परेशानियों को भी रख सकते हैं। और इस कार्यक्रम में हम आयुर्वेद और ज्योतिष को जोड़ करके आपको बताते हैं कि इनका कनेक्शन क्या है और कैसे ये आपके जीवन में जो समस्याएं होती है उसका समाधान कैसे होता है। इसी के साथ ही एक और चीज आपको अपने मेहमान से मिलाने से पहले रूबरू करवा दूं, ये एक किताब है, लाल किताब कुंडली। ये किताब एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन के सभी दुखों का एक समाधान है, जिसको कहते हैं कि रोग अनेक इलाज एक। वो किताब है। अगर आपको कुंडली अपनी बनवानी है वो भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुंडली नहीं भी बनवानी तो भी आपको किताब खरीदनी चाहिए। एक बार तो जीवन में आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। आपको समझ आ जाएगा कि आपके जीवन का सार क्या है और किस तरीके से जो परेशानियां आपके जीवन में चलती हैं उनका समाधान क्या है। चलिए बिना देर किए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमारे बहुत ही खास मेहमान से आपको मिलाएंगे। विश्वविख्यात ज्योतिर्वेद माता जी से आपको मिलाएंगे। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, जैसे कि आप हमारे दर्शकों का कई समय से समाधान करती आई हैं, कई सालों से हमारे दर्शक आपसे जुड़े हैं और कई सारी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। तो आज अपने दर्शकों की एक और समस्या को लेकर के हम आपसे बात करना चाहेंगे, मकान को लेकर के। हम देखते हैं कई बार माता जी कि लोग बहुत कोशिश करते हैं, पैसा भी जोड़ते हैं मकान बनाने की, लेकिन योजना ही बनाते रह जाते हैं, मकान बन ही नहीं पाता। हाँ, योजना बनाते हैं और योजना बना के अगर बनाते भी हैं तो उसमें रह ही नहीं पाते। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं? शनि ग्रह पीड़ित कर देते हैं लोग, शनि ग्रह को। बहुत सारे लोग तो शराब पी के पीड़ित कर देते हैं। शराब का तो आजकल ये हाल है, मैं तो देखती हूँ, मैं ट्रैवल करती रहती हूँ ज्यादातर, कि जितनी शराब की दुकानें होती हैं ना, शॉप्स, ठेके, ये जो भी है, इतना रश होता है। एक दिन मैं एक शराब की दुकान के बाहर ऐसे गाड़ी में बैठी हुई थी, अपनी गाड़ी में, कोई बैंक के थोड़ा साइड में वो दुकान थी। मैं गाड़ी में बैठी तो वहां पे क्या हो रहा है, फटाफट एक एक दो दो जने जा रहे हैं आदमी। औरतें तो सिर्फ दो ही देखी मैंने, बाकी तो सब आदमी थे। आदमी लेके जाते हैं औरतों के लिए, वो अलग बात है। तो वो आदमी जा रहे हैं और कोई तो वहां से शराब लेके अपनी शर्ट में डाल रहा है, यहाँ पे, और कोई लेके अपने बैग में डाल रहा है। जाते जाते डाल रहे हैं, जाते जाते डाल रहे हैं, कुछ कर रहे थे वो। मेरा ध्यान गया कि जाते कहाँ पे हैं लोग। देखा उधर शराब की दुकान है, सुबह का टाइम था 10 बजे का, और वहां जा रहे हैं, जाते जाते सब लेके जा रहे हैं, गाड़ियां रुक रही हैं। यू नो इन हाउ मेनी मिनट्स दे बाय दैट। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता उनको। जाते हैं, बाय करते हैं और वो उसमें बैग में रख लेते हैं या कार में रख लेते हैं लोग। मोटरसाइकिल में सीट के नीचे रख रहे थे। आई वाज शॉक्ड। फिर बताओ, उन सब के घरों में पूजा पाठ भी बहुत होता है, दान दक्षिणा भी सब लोग बहुत करते हैं। फिर ऐसा क्या है कि उनकी ये गंदी आदत, अच्छा ये तो है नहीं कि कोई शराब पी रहा और उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी वाह वाह क्या बंदा है, शराब पीता है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, शराब बहुत अच्छा कर्म कर रहा है ये शराब पीते हुए। सब लोग तो गलत ही बोलते हैं ना उसको। तो फिर क्यों पी रहे हैं लोग, क्यों वो बीमारी ठीक नहीं हो रही? फिर उसका कारण क्या है? शनि ग्रह को पीड़ित करना। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग बर्बाद होते हैं मकान के चक्कर में। ज्यादातर है ना, ये तो देखा ही होगा। आप कहीं हाईवेज पे निकल जाओ या कहीं आप रोड्स पे निकल जाओ, सिटी में निकल जाओ, बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्प्यूटेड पड़ी हैं। मकान, कई मकान ऐसे हैं लोगों ने खरीदे हैं, उसमें रह ही नहीं पाए। कई ऐसे हैं, कई लोग तोड़फोड़ भी कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे मकान लिया, किसी को किचन पसंद नहीं, आजकल ज्यादातर रिवाज चला हुआ है, किसी को बाथरूम पसंद नहीं, वो तोड़ तोड़ के बनवा देते हैं, फिर खुद हॉस्पिटल में भी दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि जब भी तोड़फोड़ का काम करता है कोई, तो राहु ग्रह पीड़ित होता है। राहु ग्रह पीड़ित होता है तो फिर वो लोगों को पीड़ित करता है तोड़फोड़ करके। आप उसके बाथरूम तोड़ दो, वो आपकी टांग तोड़ेगा। आप उसका कुछ भी तोड़ दो तो वो आपका शरीर में कोई ना कोई हड्डी तोड़ेगा ही। राहु ग्रह की खासियत है, बिल्कुल वो नुकसान करता ही करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे नुकसान करते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं है। जमा पूंजी जितनी होती सारी उम्र की वो लगाते हैं मकानों पे, और मकान में रह ही नहीं पाते, या तो फिर वो 90% पे जाके रुक जाते हैं।
यह सारा कुछ काम कंप्लीट हुआ होता है। इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो 5 स्टार होटल्स के लिए या मॉल्स के लिए बनी हुई थी वो बंद पड़ी हैं कितनी सारी। तो मैं ये कई बार सोचती हूँ कि जिन्होंने ये बनाई होगी उनकी दुर्गति क्या होगी, क्या हालत होगी, क्योंकि लोग बैंकों से पैसा वगैरह लेके बनाते तो हैं, फिर बर्बाद भी हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि शनि ग्रह को पीड़ित ही ना करो। पहले तो खूब पार्टियां कर लेंगे और ये नॉन वेज खाएंगे, शराबें पिएंगे, फिर जब ग्रह बिगड़ जाते हैं फिर ज्योतिषी के पास बैठते हैं। फिर ज्योतिषी बोल देते हैं हवन करा लो, यज्ञ करा लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना धुल जाते हैं पाप। गलतियां करनी तो छोड़नी पड़ेंगी। जहां से जागो वहीं से सवेरा। आपने आज आपको पता चला कि नॉन वेज नहीं खाना, अंडा मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, आज ही से बंद कर लो। लेकिन लोग नहीं करते हैं बंद, उसको भी मजाक के वे में लेते हैं। क्या कर लेगा ज्योतिष, कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से जिन लोगों को मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उन लोगों को शनि ग्रह को पीड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए। शनि ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित होता है शराब से। जो लोग शराब पीते हैं वो शनि ग्रह को 100% पीड़ित कर देते हैं। 99 का कोई काम नहीं। फिर शनि ग्रह रोग देता है, बीमारियां देता है, तकलीफें देता है। होता नहीं किसी का लीवर ही खराब हो गया, किसी को ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा, या किसी को कोई बीमारी लगी, किसी को कोई बीमारी लगी। फिर दोष किसको दे देते हैं, किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने भूत छोड़ दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान खुद ही अपना नुकसान करता है। ग्रहों को समझो, ग्रहों की चाल को समझो, तो फिर आप काफी सारी बीमारियों से बच सकते हो, काफी सारी तकलीफों से। अब लोगों को ऐसा लगता तो है कि मैंने जमीन ली थी, जमीन लेने के बाद मेरा नुकसान हो गया। अब कोई बताता भी नहीं है उनको। मान लो किसी का शनि ग्रह बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में है और ऐसा इंसान या तो बहुत ज्यादा नशा करने लग जाएगा और या फिर उसने जमीन खरीदी है जो कि उसका खरीदना नहीं बनता था, तो वो उसको और भी ज्यादा नुकसान कर देता है। जमीन लेते हैं, सारी पैसा भी बर्बाद हो जाता है उनका। मकान बनाते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है, या तो डिस्प्यूट हो जाता है या तो लीगल केसेस पड़ जाते हैं। तो लेकिन वो रह ही नहीं पाता उसमें, उस जमीन को यूज ही नहीं कर पाते। कई तो आपने देखा होगा ना, जो ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन के चक्कर में मर्डर तक भी कर देते हैं। बिल्कुल, फिर सालों साल उनका केस चलता है कोर्ट में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक्चुअली, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मर्डर कर करके जेलों में पड़े हैं और जमीनों के ज्यादा चक्कर है। हाँ, जमीनों के बहुत चक्कर आते है ना। जमीन के चक्कर में ही सब बर्बाद हुए ज्यादातर। या तो कोर्ट कचहरियां या तो जेल, दो ही काम है लोगों के, क्योंकि डिस्प्यूट ही उसके कारण हो जाता है। तो शनि ग्रह को कभी भी पीड़ित ना करो। हमेशा सबसे पहले जिस इंसान के नाम पे मकान बनाना चाहते हो, जिस इंसान के नाम से जमीन खरीदना चाहते हो या प्लॉट खरीदना चाहते हो, सबसे पहले उसको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अगर वो किसी का नाम डालते हैं बीच में तो उनकी भी कुंडली दिखानी चाहिए। इवन बच्चे का नाम अगर डालते हैं तो बच्चे की भी कुंडली दिखानी पड़ेगी। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि ये इंसान अपने नाम पे मकान बना सकता है, ये नहीं बना सकता, ये इंसान अपने नाम पे जमीन ले सकता है, ये नहीं ले सकता। अच्छा, कम से कम बाद में नुकसान तो नहीं होंगे ना। बिल्कुल। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के नाम पे मकान लिया जाना ग्रह में शुभ होता है? क्या ऐसा भी होता है, मान लीजिए किसी के नाम पे नहीं है मकान लेना, तो कोई उपाय भी ऐसे होते हैं जिसके बाद से कि वो मकान अपने नाम से खरीद सके? बिल्कुल है उपाय। अब लोगों की आदत है, लोगों को ऐसा लगता है बस चुटकी मारो और ज्योतिष काम कर गया और नोटों की बोरी गिर गई और बस ज्योतिष कामयाब हो गया। ऐसा नहीं है। जो उपाय क्या होते हैं, उपाय 100% करने चाहिए। अब डॉक्टर से बातें जितनी मर्जी कर लो, दवाई ना खाओ, आराम आ जाएगा। हम भी यहाँ जितनी मर्जी ज्ञान की बातें सुना के चले जाएं, अब उस चीज को अपनाएंगे नहीं लोग तो आराम कैसे आएगा? अपनाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा उस चीज में। तो जब कोई इंसान ऐसा कर सोचता है कि जी अब मैंने कुंडली दिखानी है, कुंडली देख के हम उनको बोल देते हैं कि जी आपके शनि ग्रह के ये उपाय निकलते हैं, शुक्र ग्रह के ये उपाय निकलते हैं, सूर्य ग्रह के ये उपाय निकलते हैं, बृहस्पति के ये निकलते हैं, बताते हैं लोगों को। अब लोग उनको नहीं करते हैं। लोगों को लगता है नहीं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उपाय क्या होते हैं? उपाय होते हैं कोई ग्रह अगर किसी घर में नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो हम उसके दुष्प्रभाव में कमी करने के लिए उससे रिलेटेड उपाय करवाते हैं। और वो उपाय या तो नदी में बहाने का होता है कोई, या जमीन में दबाने का होता है, या घर में स्थापित कराने का होता है। ग्रहों को ही स्थापित करवाते हैं। अच्छा।
ग्रहों के ही उपाय करवाते हैं, तो उससे उनको कुछ दिनों में ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। चाहे वो जिंदगी की समस्याएं हैं, चाहे वो बीमारियां हैं। बीमारियों में भी हम उपायों से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, बहुत सारी, और लोग फील भी करते हैं उस चीज को कि हाँ मुझे तो फर्क है पहले से, उनके चेहरे चेंज हुए होते हैं बिल्कुल बिल्कुल पहले से लेके। क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक कहते हैं कि माता जी ने हमारी इस समस्या का समाधान किया, हमारी इस बीमारी का इलाज किया। हाँ। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता है इस बात में, क्योंकि हमारे दर्शक बार बार हमें फीडबैक भी भेजते रहते हैं। हाँ, वो क्योंकि कहना मानेंगे तो होगा ना। बिल्कुल। अब जो हमारा काम है, जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष में मैं बोलती हूँ शराब ना पियो, अंडा मीट शराब ना ये खाओ ना, तो आराम आएगा आपको, आराम आएगा। ग्रह तो आपके तभी से ठीक होने शुरू हो जाएंगे जब आप इन चीजों का सेवन बंद करोगे। फिर तो आपको ज्योतिषी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेप तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना, कहना तो आप ही को मानना पड़ेगा। फिर आयुर्वेद में भी ऐसे है कि आयुर्वेद एक जिंदा चीज है, जीवित है, वो आपको जिंदगी देने वाली है। आप उसके साथ मुर्दा चीजों को नहीं खा सकते, खाओगे तो आपका नुकसान करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन से काम चलता है। फिर लोगों को ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, कई लोग देखा देखी ऐसा करते हैं कि जी वो शराब पी रहा मैं भी पीऊंगा, वो मीट मांस खा रहा मैं भी खाऊंगा, ग्रह अपने बिगाड़ लेते हैं। फिर फलाना इंसान शनि ग्रह के, अब शनि ग्रह कई लोगों को बोलता है कि आप दान नहीं कर सकते, शनि ग्रह जिनकी कुंडली में होता है, कई लोगों को बोलता है आप मकान नहीं बना सकते, शनि ग्रह कई लोगों को बोलता है कि आप नशा नहीं कर सकते। तो जहां लोग उन नियमों को तोड़ते हैं, शनि ग्रह के नियमों को तोड़ते हैं, फिर वो बीमारियां भी देता है, मकान भी बीच में रुकवा देता है, मकान बना ही नहीं सकता इंसान, या इतनी ज्यादा तकलीफ दे देगा कि उसको नशे की तरफ ही लगा देगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल माता जी, कई बार क्या होता है, जैसे हमारे कोई एक रिश्तेदार थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मकान बनाया, कर्जा लेकर के, लोन लेकर के मकान बनाया, पूरे परिवार के साथ उस मकान में शिफ्ट भी हो गए। अब क्या था, उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा था, लेकिन जब से वो उस मकान में गए तो और ज्यादा उनका पतन होना शुरू हो गया। तमाम तरीके की बीमारियां, तमाम तरीके की परेशानियां, काम नहीं बनते थे। तो अंत में क्या हुआ, उनको घर छोड़ करके किराए में जाकर के रहना पड़ा। और अच्छा, अब आप देखो, घर छोड़ के उनको किराए पे रहना पड़ा, नहीं रह पाए ना अपने मकान में। जब कोई इंसान अपना मकान बनाता है और उसका कुछ दिनों बाद अगर नुकसान होना शुरू हो जाता है, या बीच में भी नुकसान होना शुरू होता है, लेकिन लोग उसको काउंट नहीं करते। जैसे मकान की नींव भरी है या मकान शुरू किया, नुकसान तो होते हैं, लेकिन लोग उसको काउंट नहीं करते, राइट। तो उस टाइम, अब एक बात तो है दिमाग में कि जब से ये मकान बनाया, ये तो आम बोलते हैं लोग, आम सी बात, जब से मकान बनाया तब से ये प्रॉब्लम आ रही, जब से मकान बनाया बीमारी नहीं छोड़ रही, जब से मकान बनाया बिजनेस में घाटा हो गया, जब से मकान बनाया ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, ये हो गया, जब से मकान चालू किया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बोलते हैं, बट दे हैव नो कन्फर्मेशन। कोई उनको कन्फर्म ही नहीं कर पा रहा था ये बात, मैंने कन्फर्म की है। मैंने बोला लोगों को, अब ये नहीं कि अंधाधुंध कोई भी मेरे पास आया और मैं उनको बोलती चलो मैं तुम्हारे हवन करती हूँ, यज्ञ करती हूँ, और मैं तुम्हारा ये उपाय करती हूँ और तुम मकान बना लो। मैं, मेरी हिस्ट्री में, मेरे वर्किंग हिस्ट्री में, मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती हूँ कि जी आप अपने नाम पे मकान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। बनाना है उससे पहले ये 1.25 महीने के उपाय करो। वो भी 100% गारंटी नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, ग्रह है, हमारी कोई औकात नहीं है उनके आगे। बिल्कुल सही बात। ग्रह नहीं बख्शते इंसान को। हाँ, उनके दुष्प्रभाव में हम कमी कर सकते हैं, उनका प्रभाव चेंज कर सकते हैं, वो सुप्रीम पावर है, बिल्कुल हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उनके दुष्प्रभाव में, जैसे बीमारी है, अगर कोई बड़ा रोग है, मान लो किसी को बुखार है, अब अगर बुखार की दवाई एक बार में ठीक करना हो तो जिंदगी में दोबारा बुखार ही नहीं होगा। दवाई ठीक करती है, बिल्कुल उसको फॉर द टाइम बिंग ठीक करती है वो, ये नहीं कि दोबारा बुखार नहीं चढ़ेगा, चढ़ सकता है। इसी तरह से जब हम उपाय करवाते हैं किसी को, ज्योतिष में कुंडली बताते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि आपको ये उपाय करना, तो हम ये भी बोलते हैं कि ये आपको इतने टाइम तक वर्क करेगा, आपको ये फायदा देगा। ये नहीं कि आप 100% इससे ठीक हो गए, 90% 80% तक रिलीफ मिल जाता लोगों को। और एक बीमार को अगर रिलीफ मिल रहा है, एक इंसान को अपनी लाइफ में अगर कुछ शांति मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है, तो और क्या चाहिए उसको। बिल्कुल सही बात आपने हाँ, तो उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको एज ए जोक, एज ए मजाक नहीं लेना चाहिए कि ज्योतिष का कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा ना। ज्योतिष में बहुत पावर होती है, आयुर्वेद में बहुत पावर है, आप उसको समझो, समझ के उपाय करो,
बिल्कुल। और कारण को खत्म करो, बिल्कुल। कारण खत्म तो निवारण बहुत ईजी हो अपने जाता आप है। मिल जाएगा। सही बात आप माता जी, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि कई बार दर्शक क्या करते हैं, समस्या तो उनको पता चल जाती है कि भाई हमको समस्या क्या है, लेकिन वो कारण नहीं खोज पाते, और कारण जहाँ नहीं खोज पाते वही निवारण भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये देखिए लाल किताब कुंडली, ये आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, चाहे अच्छा चल रहा है चाहे बुरा चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है। कई बार होता है कि हम कुछ अच्छा करते जाते हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल पाता। तो ये जो आपकी लाल किताब कुंडली है, ये सारे राज आपके खोल देगी। चाहे आपको कुंडली बनवानी है, माता जी द्वारा कुंडली बनाई भी जाती है। अगर आपको बनवानी है तो भी आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, संस्था के द्वारा बनवा सकते हैं। अगर आपको नहीं भी कुंडली बनवानी है तो भी आपको एक बार तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसी के साथ ही माता जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि दर्शकों को, क्योंकि आप आयुर्वेद की भी बात कर रही हैं, तो थोड़ा सा उसकी भी जानकारी दी जाए। थोड़ी सी नहीं, काफी सारी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है, दर्शक हमारे जुड़ना भी चाहते हैं, काफी सारे सवाल भी पूछना चाहते हैं, लेकिन समय कम होता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, एक गठिया एक रोग है, आजकल लोग बहुत पीड़ित है। सालों साल हमारी ही माता जी को था, कई साल हमने कई सारे हॉस्पिटल में दिखाया लेकिन सही नहीं हो पाया। और बेड पे बेचारे ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे मुड़ तोड़ के, हाथ भी नहीं हिला पाते बिल्कुल, लोग। बिल्कुल, कई बिल्कुल। सारे, मेरे पास एक केस आया था जो कि 8 साल से बेड पे ही थी लेडी। 8 साल, बिग डील। 8 साल से बेचारी बेड पे थी, ना उठ के जा सकती थी कहीं, और बोलती थी कि मैं तो बस क्या करूं, कुछ बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। बिल्कुल। गठिया रोग जो है आयुर्वेद में हमारे हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से क्योरेबल है, इलाज है उसका। ऐसा नहीं है कि उसका इलाज ही नहीं है, अब होपलेस हो जाओ कि कुछ नहीं हो सकता। ज्योतिष और आयुर्वेद के संगम से मैं उसका इलाज करती हूँ, और कुछ दिनों में ही इंसान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको परहेज भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि सारा कुछ मेरे ऊपर ही थोप दो कि माता जी बैठे हैं ठीक कर देंगे बस, ऐसे नहीं। माता जी भी आपके सहयोग से ठीक कर सकती हैं, आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको भी बोलना पड़ेगा कि जी हाँ मैं ये कहना मानूंगा या मानूंगी, ये कहना भी मानेंगे, ये भी मानेंगे। कहने में क्या आता है, अंडा, मीट, शराब, ये 3 चीजों का परहेज मेन। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो तो है ही, और इसके अलावा कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि वो खाने का दान नहीं कर सकते, भोजन का दान। मतलब भी कोई योग होता है? एक दो बंदे को तो खिलाना या जानवर को खिलाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बल्क में, जैसे कई लोग बोरियां की बोरियां देते हैं दान में, वो नहीं दे सकते। वो देते हैं भंडारा लगाना, भंडारा नहीं लगा सकते, लंगर नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो उससे उनका नुकसान होता है। अच्छा। अब देखो, जो इंसान 8 साल से, अगर कोई इंसान बेड पे ऐसे मुड़ तुड़ के पड़ा है और वो उसके हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा, वो तो गठिया हो गया ना। गठिया क्या हो गया कि गठिया कौन से ग्रह के नाम का, पहले तो ये समझना पड़ेगा, केतु ग्रह के नाम का गठिया होता है। लकवा केतु ग्रह के नाम का होता है। अब इसका लॉजिक देखो, केतु ग्रह कौन है? चलने का मालिक, सफर का मालिक। जितना इंसान चलता है वो केतु ग्रह अच्छा है तो चलता है। अगर हम गाड़ियों में घूमते हैं तो हमारा केतु ग्रह अच्छा है तो वो चलाता है हमें, मतलब सफर, जितना हम सफर कर रहे हैं। अब जो इंसान चलने के लायक ही नहीं रहा, लकवा हो गया, जिसको गठिया हो गया, वो तो चलने के लायक ही नहीं रहा। समझो उसका केतु ग्रह बहुत ज्यादा नाराज है। तो हम उसको दोनों तरफ से काम करते हैं उसके लिए। केतु ग्रह का भी इलाज करते हैं, जो केतु ग्रह ने उसको पीड़ित कर रखा है, और आयुर्वेद से भी इलाज करते हैं, जो उसकी बॉडी में कमी आ गई है, जो तत्व कम हो गए हैं, जो ताकत कम हो गई है, जो फूड सप्लीमेंट, ये एक सहायक फूड है एक तरह का, ये जो तत्व, जो ताकत खाने से नहीं मिलती। आयुर्वेद तो ताकत ही होती है, फूड सप्लीमेंट होता है। तो अगर वो खाने से ताकत नहीं मिल रही तो ये आयुर्वेद देगा उसमें ताकत, राइट। और इसमें भी हम कोई आर्टिफिशियल कोई केमिकल नहीं डालते, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई जड़ी बूटी है, उसको नहीं खा सकते तो हम उसको ग्राइंड करके दे देते हैं, इतना सा है। अब जैसे जो शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी में जो शुगर की दवाई है, वो 4-5 रोगों को ठीक करती है, काफी हद तक कर देती है। तो खाने का तरीका सेम है उसका, एक तरीका, और आराम 4-5 बीमारियों में। मतलब ये कह सकते हैं कि बीमारी अनेक, इलाज एक। इलाज एक। और मैं खुद कई बार मैं खाती हूँ उसको, क्योंकि जैसे ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं ना, घूम के आए कहीं, तो टांगों में कुछ अगर पेन होती है, थकावट होती है,
तो मैं कई बार 2-3 डोज लेती हूँ उसकी, सुबह खाली पेट। क्योंकि कोई भी दवाई काम कब करेगी? जब आपका स्टमक खाली होगा, पेट खाली होगा। अगर पेट में ऑलरेडी खाना पड़ा है तो उसमें दवाई क्या करेगी? दवाई क्या काम करेगी? सही बात। खाली पेट खाओगे तो, और खाने के 2 घंटे तक कुछ ना खाओ। ये जितनी भी जड़ी बूटियां हम देते हैं उसमें मेरी सावधानियां बहुत मैटर करती हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती भी अंधाधुंध मुंह के ऊपर टेप लगा रखी है और किसी से बात ना करो। आई अटेंड माई कॉल्स माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने आप उठाती हूँ और अपने आप बात करती हूँ लोगों से, पूरा समझाती हूँ उनको, बहुत सारी गलतफहमियों से निकालती हूँ, बहुत सारे अंधेरों से निकालती हूँ, वहमों से निकाल देती हूँ उनको। जैसे कई लोग वहमों में पड़े होते हैं, उनको निकालती हूँ मैं। बहुत सारा इलाज तो बात करने से ही हो जाता लोगों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे पास कोई दवाई लेने आया तो मैं उसको समझाऊंगी नहीं। पूरा खाना पीना कैसे खाना है, कैसे आपको रहना है, ज्योतिष में भी कैसे आपको जिंदगी जीनी है, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, क्या नहीं करना आपको, ऐसे दवाइयों में कैसे आपको दवाई खानी है, कैसे कितने बजे क्या करना है, हर चीज मैं समझाती हूँ। घुटनों के दर्द का तेल है किसी को, वो मैं बताती हूँ आपको ऐसे लगाना है ये तेल, इस तरीके से इतने घंटे तक पानी नहीं लगना चाहिए, इतने घंटे तक नशे का तेल जो नशा छुड़वाने का वो लगवाना है, उसके इतने घंटे तक पानी नहीं लगना चाहिए। हर चीज मैं गाइड करती हूँ, तो मेरी दवाइयां भी काम करती हैं और ज्योतिष भी काम करता है। ये नहीं कि अंधाधुंध ऐसे ही दे दिया किसी को, ये ले लो जी किताब। किताब पढ़ना एक बात है, जैसे हम पढ़ने के लिए देते हैं तो आप पढ़ने के लिए ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ कुंडली बना के देते हैं, कुंडली में तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ज्योतिष कह क्या रहा है। अपने आप को झांक के देखो, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, बजाय इसकी कि आप ग्रहों को दोष दे रहे हो या माँ बाप को दोष दे रहे हो या पड़ोसियों को दोष दे रहे हो। नहीं, पहले अपने आप को देखो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने किस तरीके से अपने ग्रहों को नाराज कर दिया जिसके कारण इतनी दुख तकलीफ हमारी जिंदगी में है। तो इसमें जैसे आयुर्वेद है, जैसे मैंने शुगर की बात करी, शुगर की दवाई, एक दवाई 4-5 रोगों को ठीक करती है। इसी तरह से एक ये दवाई है, जैसे कई लोगों के ना बाल बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बालों को भी ताकत चाहिए होती है। इसका अगर जैसे मेहंदी लगाते हैं लोग, मेहंदी की तरह पेस्ट बना के लगाएं, मतलब हर 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उसका पेस्ट बना के बालों में लगाएं, तो बहुत जल्दी नए बाल। बालों में लगाएं या स्कैल्प में भी पूरी तरीके से लगाएं? यहाँ पे चमड़ी के ऊपर लगाना होता है, तो अगर लगाते हैं तो बहुत जल्दी उनको बाल उगने शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी। मतलब गंजेपन की समस्या से। हाँ, और उसके साथ जैसे पहले तो ये ऑयल जो होता है बालों को गिरने से रोकने का जो तेल है, वो तेल लगाना होता है। जैसे दिनों के हिसाब से मैं लगवाती हूँ। दवाइयाँ भी मैं दिनों के हिसाब से बोलती हूँ, आपने ये दवाई इस दिन शुरू करनी है, ये इस दिन शुरू करनी है, बिकॉज इट्स अ फूड सप्लीमेंट। ये कोई ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और अभी के अभी ठीक हो जाओगे। ये आपके सिस्टम को अपडेट करेगी अंदर जाके, जो आपने सिस्टम कैसे चलता है। अगर एक आदमी को रात को 9 बजे नींद आ रही है तो अगले दिन भी 9 बजे ही आएगी। अब हम लोग उसको तोड़ देते हैं नियम को, कभी 4 बजे उठ गए, कभी 5 बजे उठ गए, कभी 9 बजे उठ गए। तो सिस्टम हमारा नियम है। आप समंदर के पास जाओ, कभी कैसे सिस्टम से वो चढ़ता है पानी, और कैसे सिस्टम से उसकी भी एक लिमिट है कि यहीं तक पानी आता है। अभी मैं विदेश में थी, फॉरेन में, तो वहां पे मैंने किसी को पूछा कि ये पानी यहाँ तक आता है, कभी आपके यहाँ घर तक नहीं आया? बोलते नहीं, यहीं तक ही आगे चला जाता है। मैं तो कैलकुलेट कर रही थी कुदरत को, नेचर को, कि कितनी बड़ी चीज है ये, है ना। तो हम नियम तोड़ते हैं, हर चीज नियम में ही चल रही है। हम नियम तोड़ते हैं तो हम दुखी हैं। कुदरत कहीं नहीं कहती कि आप जीव हत्या करो, जानवरों को मार के खाओ। क्या किसने बोला? कोई देवी देवता भी नहीं बोलता ऐसा। इंसान ने अपने कोई देवी देवता नहीं बोलता कि एक की बलि दे के दूसरे को खुश करो। ऐसे मैं तो उनको देवता ही नहीं मानती जो ऐसा बोलता है कोई। नहीं, तो गलतियां इंसान अपने स्वाद पूरे करने के लिए, अपने जीव के स्वाद पूरे करने के लिए कभी किसी का बहाना लगाएगा, कभी किसी का बहाना लगाएगा। एक लेडी है, मैंने उसका दूध बंद कर रखा पीना, है ना। अब दूध वो मुझसे कुछ ना कुछ उगलवाएगी, कुछ ना कुछ बोलेगी। आप ये बोल दो, अच्छा जी मैं बादाम का दूध पी लूं, अच्छा जी मैं सोयाबीन का दूध पी लूं, कुछ ना कुछ मुझसे बुलवाना चाहती है, बहाने खोजती हैं कि आप कुछ तो बोल दो, कोई दूध पी लो। मैंने बोला नहीं पीना तो नहीं पीना, मतलब 100 बात की एक बात। लेकिन बट फिर भी वो मानती नहीं है, उसी बात पे घूम फिर के आ जाएगी। नहीं जी थोड़ा सा तो दूध पीना अलाउ कर दो। मैंने बोला तो दवाई छोड़ दो। सही बात। देखो भी फायदा कोई नहीं ना, आप पैसा खर्च करके दवाई लेते हो और फिर आप उस नियम को तोड़ रहे हो, तो फिर आपको आराम ही नहीं आएगा। फिर आप दोष दे दोगे कि जी ये फलाने डॉक्टर से ली है, ये फलाने वैद्य से ली है, ये फलाने ज्योतिषी से ली है, आराम तो आया नहीं।
कई लोग तो बोलते हैं 10-10 ये पड़ी हैं चीजें यहाँ पे, जो टीवी पे आते हैं, ये उससे ली, ये उससे ली, उससे ली। मैंने बोला उनका नाम खराब कर रहे हो आप, अपनी कमी नहीं देख रहे हो कि अपनी कमी क्या। उन्होंने जो सावधानियां दी थी आपने मानी है वो? बिल्कुल नहीं मानी। सावधानी बड़ी बात है। तो सावधानियां मानेंगे तो आराम आएगा। अब इसी तरह से जैसे घुटनों के दर्द है, घुटनों का दर्द है, ज्यादातर तो हम जो ये तेल देते हैं ना, इसी से ठीक हो जाता है काफी हद तक। इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। फिर कोई पति पत्नी का क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, उसके लिए जैसे ऑयल देते हैं हम, सिर्फ ऑयल लगाने से ही उनके दिमाग को शांति मिल जाती है, क्योंकि वो मंत्रित है। बिल्कुल। जैसे केतु ग्रह के नाम का तेल है, जो केतु ग्रह के मंत्र से अभिमंत्रित है तो वो काम कर रहा है। बिल्कुल। और काम भी उसी पार्ट पे करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया है। घुटनों के लिए बनाया तो घुटनों पे ही काम करता है वो। अच्छा। और बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, 1-1, 2-2 दिन में मरीज बोलते हैं कि जी हाँ। और जो लोग इतने दिन से सोए नहीं थे, उनको आराम आता है। अनिद्रा की समस्या भी हाँ, वो ठीक होती है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बार बार पेशाब की आदत है, बार बार पेशाब जाते हैं, रात को जाते हैं, दिन में जाते हैं, वो कितनी जल्दी ठीक कर देती हैं ये जड़ी बूटियां। कब्ज की शिकायत है किसी को, कब्ज कितनी जल्दी ठीक कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहना मानना पड़ेगा, खानी भी पड़ेगी दवाई, ये नहीं कि लाके सजा के रख दिया और चलो जी अब देख के आराम आ जाएगा। क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खानी थोड़ी मुश्किल लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप इतने में ना रुके, क्योंकि कई बार आप समस्या तो बता देते हैं, इलाज भी जान लेते हैं, लेकिन परहेज नहीं करते। इस बात का खास ध्यान देना होगा। इसी के साथ ही माता जी चाहूंगी मैं, क्योंकि कार्यक्रम हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो कुछ 2 मिनट हमारे दर्शकों को कोई अच्छी बात ऐसी बताएं आप जो सावधानी वो अपने जीवन में रख सकें। बिल्कुल। जैसे ही आप लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं और कोई समाधान भी आपको नज़र नहीं आता, तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली से ही हम जज कर सकते हैं कि आपको बीमारी क्या हो सकती है या क्या है बीमारी इस टाइम, और आपकी समस्या क्या है। किसी भी को भी पहले अपनी समस्याएं मत बताएं। अगर आप कुंडली दिखा रहे हो, बीमारियों के बारे में आप बात कर सकते हो, लेकिन कुंडली के बारे में अगर आपकी कोई समस्याएं हैं तो कुंडली पहले बनवाएं, फिर हम खुद आपको बताएंगे। अगर आप खुद ही अपनी समस्याएं बता दोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि इनको कुंडली देखनी आती है कि नहीं। कभी भी पहले किसी को मत बताओ, आप अपनी जन्म तारीख दो, समय दो, टाइम दो, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये समस्याएं हैं, इनका आपको ये इलाज करना है, ये उपाय करने हैं। उपायों के बिना कुंडली पूछना अधूरा काम है। कुंडली पूछना 10% है, उपाय करना 90% है। जब तक नहीं करोगे तब तक कुंडली पूछने से आराम नहीं आने वाला आपको। इसी तरह से अगर कोई भी ऐसी बीमारी जिसका कहीं कोई इलाज आपको नहीं लग रहा कि कोई कर सकता है, तो हमारे पास आप एक बार ज़रूर आएँ। आपको हम इलाज भी करके बताएंगे और आराम भी आप 2 या 3 दिन में फील कर सकते हो। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको परहेज जो मैं बताती हूँ, जो सावधानियां बताती हूँ, वो आपको बरतनी पड़ेंगी। परहेज आपको करना पड़ेगा, आराम आपको ज़रूर आएगा। 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, आप फील कर सकते हो अपने आराम को। और इसके साथ ही अगर कोई भी समस्या है तो आप कुंडली ज़रूर दिखाएं। कुंडली से ही आपको पता चलेगा कि कारण क्या है और उसका निवारण क्या करना पड़ेगा। फीस जमा करें और कुंडली पूछें। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हमारे दर्शक बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमको ये समस्या है, लेकिन बात नहीं मानना चाहते हैं, सोचते हैं कि चुटकी बजाएंगे और सभी तरह का आराम हमें मिल जाएगा। तो दर्शकों से आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके भी जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई दुख चल रहा है, क्योंकि ये जो इलाज आपका किया जाता है ये आपके ग्रहों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने हाथ पैरों को चलाने के लिए हमारा शरीर जिम्मेदार होता है, वैसे ही हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो उन ग्रहों का कैसे हमारे जीवन में कनेक्शन बैठता है, कैसे वो प्रभावित करते हैं, कैसे वो हमें दुख देते हैं हमारे किन कामों से, और कैसे उनका इलाज किया जा सकता है, इन सभी को आपको बताते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे होते हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप संस्था से जुड़ सकते हैं, और चाहे तो लाल किताब कुंडली, आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप भविष्य में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार काम तो कर लेते हैं लेकिन उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इस कुंडली को बनवा सकते हैं। अगर ना भी बनवाना चाहे तो आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि एक बार पढ़ने के लिए इस किताब को ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं जीवन में चल रही हैं, जहाँ जिसका आपको कहीं से इलाज नहीं मिल रहा है, वो आपको यहाँ से मिलने वाला है। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता जी की।